अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी परियों की कहानियाँ सुनी हैं? खूबसूरत जादुई मखलूक जो हमारी दुनिया से अलग किसी और दुनिया में रहती है। आज हम जानेंगे कि परियों का तस्वुर कहाँ से आया, इस्लामी तालीमात इस बारे में क्या कहती हैं और मुख्तलिफ मज़ाहब की कहानियों में परियों की क्या अहमियत है। तो तैयार हो जाएं एक दिलचस्प सफ़र के लिए। इस्लामी तालीमात में परियों का जिक्र बराह रास्त नहीं मिलता, लेकिन जिन्नात का जिक्र कुरान में वाज़िह तौर पर मौजूद है। जिन्नात अल्लाह की वो मखलूक है जो आग से पैदा की गई, जैसा कि सूरह रहमान की आयत नंबर 15 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। लोग बाज़ औक़ात जिन्नात को परियों से जोड़ देते हैं, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ तस्वुरात हैं। इस्लामी अकायद में हमें उन चीज़ों पर यकीन रखने का हुक्म है जो कुरान और हदीस से साबित हैं। परियों का तस्वुर ज़्यादातर अफसानवी है और इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं। अलबत्ता इस्लाम हमें यह सिखाता है कि ऐसी गैर हकीकी बातों में उलझना वक़्त का ज़िया है। हमें अपने अकायद कुरान और सुन्नत की रोशनी में रखने चाहिए। अलबत्ता अगर हम दीगर मज़ाहब की बात करते हैं तो इनमें परियों का तस्वुर बड़ा ही दिलचस्प है। मसलन अगर हम यूनानी तहज़ीब की बात करते हैं तो यूनानी तहज़ीब में नेमसीज और देवियों को कुदरती अनासिर से जोड़ा जाता है, जैसे दरिया की नेमसीज या जलपरियाँ या जंगल की रूहें। इसी तरह आयरलैंड और स्कॉटलैंड की कहानियों में परियों को जादुई ताकतों की मालिक मखलूक समझा जाता है, जो इंसानों की मदद भी कर सकती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। हिंदू मज़हब में अप्सराएं जन्नत की खूबसूरत मखलूक हैं जो रक्स और मौसीकी की माहिर हैं, और ये देवताओं की खिदमत करती हैं और इंसानी दुनिया से बहुत कम ताल्लुक़ रखती हैं। ये तमाम तस्वुरात ज़्यादातर कहानियों और असातीर का हिस्सा है और मुख्तलिफ सिकाफ़तों में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या परियों का कोई वजूद हकीकत में है भी या नहीं। साइंस और तहकीक की रोशनी में ऐसी किसी मखलूक का सबूत आज तक नहीं मिला। परियों की कहानियाँ ज़्यादातर तख़य्युलाती हैं जो इंसानी जहन की तख्लीकी सलाहियतों की अक्कासी करती हैं। अलबत्ता हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये कहानियाँ इंसानों के लिए तफरीह और तख़य्युल का एक ज़रिया हैं। तो दोस्तों, परियों का तस्वुर जितना दिलकश और जादुई है, ये ज़्यादातर अफसानवी है। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों का ख्याल है कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को रूप बदलने की सलाहियत बख्शी है, तो उनके ख्याल के मुताबिक परियों की शक्ल में असल में जिन्नात ही होते हैं। परियां कोई अलग से मखलूक नहीं है, क्योंकि जिन्नात में भी इंसानों की तरह नर और मादा पाए जाते हैं। तो जिन्नात की मादा को आमतौर पर जिन्नी या चुड़ैल या परी कहा जाता है। ये ख्याल भी गलत है कि जिन्नात सिर्फ बदसूरत होते हैं। इंसानों की तरह जिन्नात में भी बहुत खूबसूरती पाई जाती है, लिहाजा परियां खूबसूरत जिन्नात की ही एक किस्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं हूँ प्रोफेसर निज़ामी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।